हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम लोग CSS की जो अलग अलग डिस्प्ले प्रॉपर्टीज होती है इसको हम लोग समझेंगे। उसके बाद फिर हम लोग डिस्प्ले, विजिबिलिटी और ओपेसिटी में क्या अंतर होता है इसको भी हम लोग जानेंगे। इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग जानेंगे इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। तो अब हम लोग समझते हैं डिस्प्ले क्या होता है। डिस्प्ले जो होती है वो कंट्रोल कर रही होती है कोई भी हमारा जो HTML एलिमेंट है वो लेआउट में जो है वो किस तरीके से दिखेगा, या वो लेआउट की बना रही होती है वेबसाइट की लेआउट। अब ये वेबसाइट की लेआउट होती क्या है? वेबसाइट की लेआउट जो होती है वो स्ट्रक्चर हो रही होती है। जैसे यहाँ पर हम देखें, हमारा सबसे ऊपर में जो हेडर है, उसके बाद फिर हमारा जो है अलग अलग सेक्शन है। हमारा ये सेक्शन 1 हुआ, ये सेक्शन 2 हुआ, ये सेक्शन 3 हुआ, ये हमारा जो है फुटर है। तो ये जो स्ट्रक्चर जो होती है इस वेबसाइट की, इसको हम लोग बोलते हैं लेआउट। और इसी लेआउट को जो है हम लोग डिजाइन कर रहे होते हैं डिस्प्ले और पोजीशन की मदद से। इन जनरल, display and position work together and decide layout and placement respectively in website। तो डिस्प्ले और पोजीशन की मदद से हम लोग जो है एक वेबसाइट की स्ट्रक्चर को हम लोग बना रहे होते हैं। CSS में अलग अलग तरह की डिस्प्ले होती है। जैसे एक ब्लॉक होती है, एक इनलाइन होती है, एक इनलाइन ब्लॉक होती है, एक फ्लेक्स होती है, एक ग्रिड होती है। इसके अलावा भी कई होती है, लेकिन जो मेनली जो होती है वो यही पांचों होती है जिसका हम लोग ज़्यादातर इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग इन तीनों के बारे में हम लोग जानेंगे, ब्लॉक, इनलाइन और इनलाइन ब्लॉक। फिर आने वाले वीडियो में हम लोग फ्लेक्स के बारे में जानेंगे। उसके बाद फिर हम लोग ग्रिड के बारे में जानेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जो है ब्लॉक, इनलाइन और इनलाइन ब्लॉक के बारे में हम लोग जानेंगे। तो एक एक करके अब हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं डिस्प्ले ब्लॉक। तो अगर हम लोग किसी भी HTML एलिमेंट में अगर हम लोग डिस्प्ले ब्लॉक का इस्तेमाल करते हैं तो वो एलिमेंट जो है वो हमेशा एक नए लाइन से शुरू होगी। वो जो है अपनी फुल अवेलेबल जो विड्थ है वो इसको एक्वायर करेगी। नॉर्मली जो डी होती है या पैराग्राफ होती है या हेडिंग, सेक्शन, आर्टिकल, ये सारी जो होती है ये ब्लॉक एलिमेंट होती है। ये सारी ब्लॉक एलिमेंट होती है। तो ये जो है डिस्प्ले ब्लॉक को फॉलो कर रही होती है डिफॉल्ट। इसमें अलग से हम लोग को जो है डिस्प्ले ब्लॉक का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ती है। इस डिस्प्ले ब्लॉक के एलिमेंट में हम लोग विड्थ को हम लोग जो है उसको बढ़ा घटा सकते हैं, विड्थ का इस्तेमाल कर सकते हैं, हाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं, मार्जिन का इस्तेमाल कर सकते हैं, पैडिंग का इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम लोग देखें, यहाँ पर हेडिंग है, सेक्शंस हैं, ये सारे क्या है? ये सारे ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। ये सारे जो है वो ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। अगर कोई इनलाइन एलिमेंट्स है तो उसको हम लोग जो है ब्लॉक एलिमेंट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं डिस्प्ले ब्लॉक की मदद से। अब हम लोग जो है VS कोड में इसको हम लोग समझते हैं। तो ये है हमारा index.html फाइल। इसके अंदर में हम लोगों ने एक हेडर बनाया है बॉडी के अंदर। उसके बाद फिर हम लोगों ने मेन सेक्शन है। मेन के अंदर में हमारा 3 पैराग्राफ एलिमेंट्स हैं, फर्स्ट पैराग्राफ, सेकेंड पैराग्राफ और थर्ड पैराग्राफ। इसके अंदर हम लोगों ने एक्सटर्नल स्टाइल डॉट CSS हम लोगों ने ऐड की है। इसके अंदर नॉर्मली हम लोगों ने पैराग्राफ को हम लोगों ने फॉन्ट साइज सिर्फ 2 rem दिया है। तो यहाँ पर हम लोग देखें, जो पैराग्राफ जो होती है ये ब्लॉक एलिमेंट्स होती है। अगर यहाँ पर एक क्रोम एक्सटेंशन है पेस्टिसाइड, इसका लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इसको अगर हम लोग इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं जो पैराग्राफ जो है ये ब्लॉक एलिमेंट्स है। ये पूरी विड्थ को जो है ये एक्वायर कर रही होती है, जितनी इस ब्राउजर की विड्थ है। क्योंकि जो ये सेकंड पैराग्राफ जो है ये एक ही लाइन पे नहीं आ रही है, ये न्यू लाइन पे आ रही है, क्योंकि ये जो है ब्लॉक एलिमेंट्स होती है। तो यहाँ पर हम लोगों को पैराग्राफ में हम लोग को डिस्प्ले ब्लॉक अगर करने से कुछ अंतर होगा नहीं, क्योंकि ये पहले से ही है ये ब्लॉक एलिमेंट्स है। लेकिन हम लोग किसी इनलाइन एलिमेंट्स को हम लोग जो है ब्लॉक एलिमेंट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, तो ये जो पैराग्राफ है इसको हम लोग जो है एक स्पैन एलिमेंट से कन्वर्ट, इसको रैप करेंगे। तो स्पैन एलिमेंट जो होती है ये एक इनलाइन एलिमेंट्स होती है। इसके बारे में अभी थोड़ी देर में हम लोग पढ़ेंगे। तो जैसे ही हम लोगों ने इस पैराग्राफ को जो है स्पैन से हम लोगों ने रैप किया, फिर हम लोग यहाँ पे जाते हैं स्पैन
हम लोग जो है इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पे करते हैं डिस्प्ले हम लोग यहाँ कर देते हैं ब्लॉक। जैसे ही हम लोग यहाँ ब्लॉक करेंगे तो हमारी जो पैराग्राफ जो थी ये जो है न्यू लाइन पे शिफ्ट हो गई। यहाँ पर हम लोगों ने इस पैराग्राफ को इस पेन से हम लोगों ने रैप किया, तो यहाँ पर हम लोगों ने डिस्प्ले ब्लॉक किया तो ये न्यू लाइन पे शिफ्ट हो गई। ये जो इनलाइन एलिमेंट्स है इस पेन वो एक ब्लॉक एलिमेंट्स में कन्वर्ट हो गई। तो अब ये ब्लॉक एलिमेंट्स में हम लोग जो है यहाँ पर पैडिंग हो गए या फिर मार्जिन हो गए, विड्थ हो गए, हाइट हो गए, इसका इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो है विड्थ का इस्तेमाल करते हैं। तो विड्थ हम लोग जो है इसमें एक पर्टिकुलर विड्थ हम लोग जो है इसको प्रोवाइड कर सकते हैं। इसमें हम लोग मान देते हैं 200 पिक्सल। तो अब ये क्या हुआ, ये पूरी विड्थ जो एक्वायर की हुई थी नॉर्मल जो कि ये होती है डिस्प्ले ब्लॉक में, अब इसने विड्थ जो है कितनी 200 पिक्सल एक्वायर कर ली। फिर अब यहाँ पर हम लोग जो है चाहे तो यहाँ पर हम लोग पैडिंग भी दे सकते हैं। पैडिंग हम लोग दे देते हैं, मान लेते हैं 20 पिक्सल। तो क्या हो गई, इसकी जो पैडिंग जो है ये इसकी जो बॉर्डर जो है रेक्टेंगुलर बॉर्डर और जो इसकी जो टेक्स्ट है इसके बीच में गैप जो है हो गई 20 पिक्सल की। हम लोग यहाँ चाहे तो मार्जिन भी दे सकते हैं, मार्जिन दे देते हैं, मान लेते हैं 50 पिक्सल। तो क्या हो गई, ये जो है इसकी जो डिस्टेंस जो है वो नेचुरल जो यहाँ पर थी नॉर्मली, अब क्या हो गई यहाँ से जो है वो 50 पिक्सल की डिस्टेंस उसने बना ली, टॉप से, लेफ्ट से, राइट से और बॉटम से 50 पिक्सल की। तो ये जो है हम लोग डिस्प्ले ब्लॉक में हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं ब्लॉक एलिमेंट्स में। लेकिन नॉर्मली हम लोग जो अगर डिस्प्ले ब्लॉक को अगर हटा देते हैं तब हम लोग जो है यहाँ पर हम लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। हम लोग विड्थ यहाँ पे जो है अप्लाई हुई नहीं। पैडिंग जो है ये सिर्फ हॉरिजॉन्टल पैडिंग जो है सिर्फ हुई है, मार्जिन भी सिर्फ हॉरिजॉन्टल हुई है, वर्टिकल जो है मार्जिन यहाँ पे अप्लाई नहीं हुई है। अगर इसको अगर देखें अगर हम लोग तो यहाँ पे पैडिंग जो है ये सिर्फ लेफ्ट और राइट में हुई है, टॉप में या बॉटम में जो है ये पैडिंग और मार्जिन अप्लाई नहीं हुई है। इसको भी हम लोग थोड़ी देर आगे हम लोग देखेंगे डिस्प्ले इनलाइन में क्या होती है। तो ये जो होती है जब तक हम लोग जो है डिस्प्ले ब्लॉक नहीं करेंगे तब तक हम लोग जो है विड्थ को, पैडिंग को, मार्जिन को हम लोग जो है इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ये हम लोगों ने समझा हम लोग जो है डिस्प्ले ब्लॉक का इस्तेमाल कहाँ कर सकते हैं और करने से क्या होगा। अब हम लोग समझते हैं डिस्प्ले इनलाइन। डिस्प्ले इनलाइन जो होती है, अगर हम लोग किसी एलिमेंट को डिस्प्ले इनलाइन में अगर इस्तेमाल करते हैं तब क्या होगा, तब जो है वो उसी लाइन पर स्टे करेगी, स्टे इन द सेम लाइन, टेक्स ओनली कंटेंट विड्थ, जितनी इसकी कंटेंट की विड्थ होगी उतनी ही वो विड्थ जो है वो एक्वायर करेगी। डिस्प्ले इनलाइन में जो है वो विड्थ, हाइट, वर्टिकल मार्जिन और वर्टिकल पैडिंग जो होती है वो काम नहीं कर रही होती है, वॉन्ट वर्क। क्योंकि विड्थ जो है जितनी कंटेंट की विड्थ है वो उतनी विड्थ जो है वो एक्वायर करेगी। तो विड्थ अगर हम लोग दे भी दें तो कुछ उसका फर्क पड़ेगा नहीं। उसकी हाइट भी जो है वो जितनी कंटेंट की हाइट है उतनी हाइट जो है वो नॉर्मली जो है वो एक्वायर कर लेती है। तो हाइट भी देने से जो है कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। और जो हम लोग वर्टिकल मार्जिन या वर्टिकल पैडिंग भी हम लोग जो इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर यहाँ पे देखें जो स्पैन होती है, स्पैन एलिमेंट हो गई या एंकर टैग हो गई या हमारी जो इमेज एलिमेंट है IMG या स्ट्रॉन्ग है, ये सारे जो है ये इनलाइन एलिमेंट्स हैं, इनलाइन एलिमेंट्स हैं। तो इस इनलाइन एलिमेंट्स में हम लोग जो है डिस्प्ले इनलाइन जो है ये नॉर्मली डिफॉल्ट हो जाती है। लेकिन हम लोग जो है किसी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम लोग जो है इनलाइन एलिमेंट्स में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके लिए जो है ये हम लोग डिस्प्ले इनलाइन का इस्तेमाल करेंगे हम लोग। तो अब हम लोग चलते हैं सीधा VS कोड में, समझते हैं इसको। तो ये रही हमारी index.html फाइल। इसमें जो है हम लोग स्पैन को हम लोग हटा देते हैं, अब हमें इसकी जो है जरूरत है नहीं। ये हमारा जो है नॉर्मल पैराग्राफ हो गया। ये जो है ब्लॉक एलिमेंट्स है, लेकिन यहाँ पर हम इस पैराग्राफ में हम लोग जो है करते हैं डिस्प्ले इनलाइन। जैसे ही हम लोग डिस्प्ले इनलाइन करेंगे तो यहाँ क्या हुई, यहाँ पे तीनों जो पैराग्राफ है वो एक लाइन में आ गए। इसको अगर विड्थ को बड़ा करें अगर देख सकते हैं जो तीनों पैराग्राफ है, फर्स्ट पैराग्राफ, सेकंड पैराग्राफ और थर्ड पैराग्राफ जो है वो एक ही लाइन में वो आ गई। तो ये क्या हो गई, ये हो गई डिस्प्ले इनलाइन। ये विड्थ जो है छोटी हो गई इसलिए जो है ये नेक्स्ट लाइन पे ये आ गई, नहीं तो ये जो है वो एक ही लाइन पे रहेगी। तो ये हो गई हमारी डिस्प्ले इनलाइन। यहाँ पर हम लोग डिस्प्ले इनलाइन में अगर हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करना चाहें, अगर मान लेते हैं पैडिंग,
तो पैडिंग हम यहाँ दे देते हैं हमारे 20 पिक्सल तीनों पैराग्राफ में। तो ये सिर्फ जो है ये सिर्फ हॉरिजॉन्टल पैडिंग हुई है, वर्टिकली जो है ये पैडिंग हुई नहीं है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे डिस्टेंस जो है वो बढ़ी नहीं है, तो उसकी डिस्टेंस उतनी ही है, सिर्फ हॉरिजॉन्टली जो है लेफ्ट में और राइट में ही सिर्फ पैडिंग हो रही है। इसी तरीके से जो मार्जिन भी जो होती है, मार्जिन अगर हम लोग दें 50 पिक्सल, तो मार्जिन भी जो है वो सिर्फ लेफ्ट और राइट में ही हो रही होती है। तो अगर विड्थ को बड़ा करें अगर हम लोग, तो ये सिर्फ जो है लेफ्ट और राइट में ही हो रही होती है, टॉप बॉटम में जो है मार्जिन इस्तेमाल नहीं हो रही होती। ये हो गई डिस्प्ले इनलाइन। इसमें हम लोग जो है नॉर्मली हम लोग जो है जो ब्लॉक एलिमेंट्स है उसको भी हम लोग जो है एक लाइन में सेम लाइन में कन्वर्ट हम लोग कर सकते हैं। अब हम लोग समझते हैं डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक। डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक जो होती है ये एक हाइब्रिड होती है। इसे नाम से ही पता चल रहा है कि ये जो है एक हाइब्रिड है ब्लॉक की और इनलाइन की। इसमें जो डोमिनेटिंग जो जिसमें जो जैसे इनलाइन पहले आई, तो इनलाइन जो होती है ये डोमिनेट कर रही होती है स्टे इन द सेम लाइन, ये इसी सेम लाइन पे रहेगी इनलाइन की तरह। उसके बाद जो है ये टेक्स ओनली द कंटेंट विड्थ, जितनी कंटेंट की विड्थ रहेगी उतनी ही जो है ये एक्वायर करेगी, जो कि नॉर्मली डिस्प्ले इनलाइन में होती है। लेकिन यहाँ पे एक एक्स्ट्रा चीज आ जाती है जो कि है इसमें हम लोग जो है विड्थ, हाइट, वर्टिकल मार्जिन और वर्टिकल पैडिंग को हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो आती है ये ब्लॉक डिस्प्ले ब्लॉक की मदद से आ रही होती है, तो इसलिए हम लोग इसे जो है इनलाइन ब्लॉक हम लोग कहते हैं। जैसे यहाँ पर हम लोग देखें, ये हेडर हो गई, उसके बाद फिर हम लोगों ने पैराग्राफ हम लोग इस्तेमाल किया जो कि ब्लॉक एलिमेंट्स है, तो वो जो है वो डिस्प्ले इनलाइन की मदद से वो एक ही लाइन पे आ गई। उसके बाद हम लोगों ने हाइट जब इस्तेमाल किया तब ये क्या हो गई, इसने हाइट जो है वो एक्वायर की, क्योंकि नॉर्मली जो डिस्प्ले इनलाइन में नहीं होती है, लेकिन डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक में हम लोग हाइट भी हम लोग जो है प्रोवाइड जो है वो कर सकते हैं। अब इसको जो है VS कोड में हम लोग देखते हैं कोड करके। तो ये रही हमारी index.html फाइल, इसके अंदर सेवन जो है 3 पैराग्राफ है। तो यहाँ पर हम लोग जो है पैराग्राफ में इनलाइन की जगह पर हम लोग यहाँ पर कर देते हैं इनलाइन ब्लॉक। जैसे ही हम लोग इनलाइन ब्लॉक अभी हम लोग सेव नहीं किए हैं, यहाँ पे देख सकते हैं पैडिंग हमारी 20 पिक्सल है और मार्जिन 50 पिक्सल जो कि पहले थी। और इसी इसको हम लोग सेव करेंगे, हमारी जो है वो चेंज हो गई। अब यहाँ पे जो है पैडिंग भी इस्तेमाल हो गई और हमारी जो है मार्जिन भी इस्तेमाल हो गई। तो जब हम लोग इस पेस्टिसाइड को अगर हम लोग क्लिक करेंगे तो हमें हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, तो विड्थ को जो है थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। यहाँ देख सकते हैं कि ये जो पैडिंग भी जो है ये हुई है 20 पिक्सल, चारों तरफ से 20 पिक्सल पैडिंग हुई है तीनों पैराग्राफ में। साथ ही साथ इसमें जो है मार्जिन भी हुई है, टॉप से भी 50 पिक्सल है, लेफ्ट से भी 50 पिक्सल है, बॉटम से भी 50 पिक्सल है। तो यहाँ पर भी 50 पिक्सल और 50 पिक्सल जो है 100 पिक्सल यहाँ पर भी है। तो इसमें जो है ये मार्जिन भी इस्तेमाल हुई है और जो है पैडिंग भी इस्तेमाल हुई है। तो हम लोग जो है ये फायदा हुआ हम लोग को इनलाइन ब्लॉक इस्तेमाल करने से। इसके अंदर हम लोग चाहे तो एक एक को हम लोग जो है हाइट भी दे सकते हैं। मान लेते हैं हम लोग दे देते हैं 300 पिक्सल, तो क्या होगी ये जो है हाइट भी हम लोग इसमें दे सकते हैं। अब ये क्या हो गई, इस तीनों पैराग्राफ की जो है हाइट जो है वो बढ़ गई। लेकिन ये चीजें हम लोग जो है वो सिर्फ इनलाइन में हम लोग नहीं कर सकते। और यहाँ पर हम लोग ब्लॉक को अगर हटा दें, सिर्फ इनलाइन अगर कर दें, तो ये वापस से जो है अपनी उसी जगह पर आ जाएगी, नॉर्मली जो है वो जैसे वो इनलाइन में थी। इसमें हम लोग जो पैडिंग और मार्जिन या हाइट का इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसलिए जो है ये इसमें हम लोग हाइब्रिड का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें लोग ब्लॉक एलिमेंट की तरह हम लोग इसमें जो है सारी हम लोग अलग अलग जो प्रॉपर्टीज हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हो गई हमारी इनलाइन ब्लॉक। अब हम लोग समझते हैं डिस्प्ले नन क्या होता है। डिस्प्ले नन का मतलब हुआ कि एलिमेंट इज कंप्लीटली रिमूव्ड, नो स्पेस रिजर्व। अगर किसी मान लेते हैं किसी एलिमेंट को हम लोगों ने HTML में तो उसको ऐड किया, लेकिन हम लोग CSS की मदद से उसको हम लोग रिमूव करना चाहते हैं CSS की मदद से, तब हम लोग जो है उसको कर देंगे डिस्प्ले नन। जब डिस्प्ले नन करेंगे तो वो एलिमेंट जो है उस लेआउट से ही बाहर हो जाएगी, और बाहर हो जाएगी और साथ साथ क्या होगा, वो स्पेस भी जो है वो रिमूव हो जाएगा। जैसे यहाँ पर हम लोग देखें, यहाँ पर हमारी जो है 3 पैराग्राफ है, पैराग्राफ 1, पैराग्राफ 2 और पैराग्राफ 3। तो जैसे ही हम लोगों ने पैराग्राफ 1 में हम लोगों ने किया नन, डिस्प्ले नन किया हम लोगों ने, वो क्या आ गई, वो हट गई, उस लेआउट से ही बाहर हो गई। अब यहाँ पे जैसे यहाँ P1 हटी, तो P1 की जगह पे ये P2 आ गई, जो कि इधर से मूव कर गई लेफ्ट की तरफ। फिर यहाँ P2 फिर 3 आ गई, फिर यहाँ पे ये क्या हो गई, ये ब्लैंक हो गई, ब्लैंक छूट गई।
ये पूरी जो है वो ब्लैंक हो गई। तो जो है जब डिस्प्ले नन करते हैं तो एलिमेंट जो होते हैं कम्प्लीटली वहां से मूव हट जाती है, उस पर लेआउट से ही जो है वो रिमूव हो जाती है। इसको भी हम लोग जो है VS कोड में देखते हैं अब हम लोग। तो ये हमारी जो है रही 3 पैराग्राफ। इस फर्स्ट पैराग्राफ को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग क्लास दे देते हैं फर्स्ट। फिर यहाँ पर स्टाइल और CSS में हम लोग फर्स्ट पैराग्राफ को हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट क्लास को इसमें इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे हम लोग कर देते हैं डिस्प्ले नन। जैसे हम लोग नन करेंगे तो हमारी क्या होगी, फर्स्ट पैराग्राफ जो है वो कम्प्लीटली वो जो है हट गई, डिस्प्ले से ही वो गायब हो गई, लेआउट से ही जो है वो हट चुकी है। अब फर्स्ट पैराग्राफ की जगह पे सेकेंड पैराग्राफ यहाँ पर आ गई। अगर यहाँ पे फर्स्ट पैराग्राफ को 1 सेकंड के लिए अगर इसको हम लोग कॉमेंट आउट कर देते हैं, तो अब यहाँ पर देखें तो हमारी जो फर्स्ट पैराग्राफ है, फिर जैसे ही हम लोग यहाँ पर इसको अगर हम लोग वापस हम लोग इस्तेमाल कर देंगे तब क्या होगी, तब हमारी जो है वो फर्स्ट पैराग्राफ की जगह पर अब ये सेकेंड पैराग्राफ आ गई, फिर थर्ड पैराग्राफ यहाँ पर आ गई। फर्स्ट पैराग्राफ जो है कम्प्लीटली लेआउट से वो बाहर हो चुकी है। तो हम लोग जो है CSS की मदद से भी हम लोग किसी HTML एलिमेंट को हम लोग रिमूव कर सकते हैं लेआउट से। जरूरी नहीं है कि हमें यहाँ पे जो है HTML से ही हमें यहाँ पर हटाने की जरूरत पड़े, इसको डिलीट करने की जरूरत पड़े, ऐसा जरूरी नहीं है। हम लोग जो है CSS की मदद से भी हम लोग किसी एलिमेंट को लेआउट से हम लोग रिमूव कर सकते हैं। अब हम लोग समझते हैं डिस्प्ले, विजिबिलिटी और ओपेसिटी में क्या अंतर होता है। हम लोग जो है इन तीनों की मदद से हम लोग जो है HTML एलिमेंट को हम लोग इनविजिबल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखें, विजिबल में जो है तीनों क्रॉस आउट है, इसका मतलब कि हम लोग इन तीनों की मदद से डिस्प्ले, विजिबिलिटी और ओपेसिटी की मदद से किसी भी HTML एलिमेंट को हम लोग इनविजिबल कर सकते हैं। लेकिन तीनों के जो तरीके हैं वो अलग अलग हैं, उन तरीकों को हम लोग समझते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए हम लोग जो है डिस्प्ले नन करते हैं। जब हम लोग डिस्प्ले नन करते हैं तो क्या हो जाती है, वो एक तो वो पहले सबसे पहले जो वो इनविजिबल हो जाती है, वो हट जाती है। लेकिन वो स्पेस जो है वो भी जो है वो रिजर्व नहीं करती, वो स्पेस भी वो खाली कर देती है। साथ ही साथ वो जो है इंटरेक्टिव भी नहीं हो पाती है, इंटरेक्टिव भी वो नहीं रहती है, क्योंकि वो बिल्कुल लेआउट से ही जो है वो हट चुकी होती है जब हम लोग डिस्प्ले नन करते हैं। लेकिन जब हम लोग जो है विजिबिलिटी जब हम लोग हिडन कर देते हैं तब क्या होती है, तब तो वो इनविजिबल तो हो गई, वो हट गई, लेकिन वो जो स्पेस जो है वो रिजर्व रखती है, वो स्पेस वो खाली नहीं कर रही होती है, वो स्पेस वो मेंटेन रखी हुई है। उसके बाद क्या होती है, वो इंटरेक्टिव भी नहीं होती है। इंटरेक्टिव का मतलब होता है कि क्या वो जो अगर मान लेते हैं कोई HTML एलिमेंट जैसे बटन है, तो क्या वो क्लिकेबल है, क्या हम लोग उसको क्लिक कर सकते हैं, या अगर अगर कोई लिंक है तो उसको हम लोग होवर कर सकते हैं, उसको क्लिक कर सकते हैं। ये सारी जो होती है, ये सारी जो होती है वो इंटरेक्टिव के अंतर्गत वो लिंक हो गई या एंकर टैग हो गई, क्या इसको हम लोग क्लिक कर सकते हैं, तो ये सारी जो होती है वो इंटरेक्टिव के अंतर्गत आती है। तो डिस्प्ले नन में और विजिबिलिटी हिडन में दोनों में इंटरेक्टिविटी जो होती है वो पॉसिबल नहीं हो पाती है। लेकिन हम लोग जो है जब हम लोग ओपेसिटी जब हम लोग 0 करेंगे तब कंटेंट जो है HTML एलिमेंट वो इनविजिबल हो जाएगी, लेकिन वो जो है स्पेस रिजर्व रखेगी और साथ ही साथ वो इंटरेक्टिव भी रहेगी। तो हम लोग जो है यहाँ पर हम लोग बटन हो गई, बटन हो गया या लिंक हो गया, बटन हो गया या लिंक एंकर टैग हो गया, तो उसको हम लोग जो है क्लिकेबल है, ये हम लोग इसको क्लिक कर सकते हैं, भले ही वो दिख नहीं रही हो। अब तीनों को जो है हम लोग VS कोड में हम लोग कोड करके अब हम लोग जो है समझते हैं हम लोग। तो index.html फाइल में हमारी जो है 3 पैराग्राफ है। तो अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा कि फर्स्ट पैराग्राफ पे जो हम लोग डिस्प्ले नन करते हैं तब वो क्या हो जाती है, उस लेआउट से वो बाहर हो जाती है, तब सेकेंड पैराग्राफ जो होती है वो फर्स्ट पैराग्राफ की जगह पर वो आ गई। अब हम लोग जो है विजिबिलिटी और ओपेसिटी के लिए हम लोग यहाँ पर हम लोग 2 बटन हम लोग बनाएंगे। इस बटन का नाम दे देते हैं हम लोग विजिबिलिटी, इसको हम लोग क्लास भी दे देते हैं विजिबिलिटी। दूसरा बटन हम लोग जो है बनाएंगे दूसरा, इसमें हम लोग दे देते हैं ओपेसिटी, इसको हम लोग जो है क्लास दे देते हैं ओपेसिटी। यहाँ पे क्या हो गई, ये 2 बटन भी यहाँ पर आ गई। इसके बाद हम लोग जो है एक और हम लोग जो है वो पैराग्राफ को ऐड करते हैं ताकि समझने में आसानी हो। इसको हम लोग कर देते हैं 4th पैराग्राफ। अब क्या हो गई, ये बीच में आ गई बटन,
तब हमें क्या होगी, इसको पोजीशन को समझने में आसानी होगी। अब हम लोग जो है style.css में हम लोग नॉट विजिबिलिटी को अब हम लोग जो है विजिबिलिटी क्लास को हम लोग इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर हम लोग कर देते हैं विजिबिलिटी, हम लोग यहाँ पे कर देते हैं हिडन। तो हम लोगों ने कर दिया विजिबिलिटी हिडन। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे विजिबिलिटी जो थी, यहाँ बटन थी, वो बटन जो है वो दिख नहीं रही है अब हमें। देखिए वो जगह को मेंटेन रखे हुए, ये जो है इस तरीके, ये मूव नहीं की लेफ्ट, ये जो ओपेसिटी बटन हो गया या जो कंटेंट हो गया, ये पूरा ये मूव नहीं किया। यहाँ पर वो दिख भी नहीं रही है, लेकिन वो स्पेस को वो रिजर्व करके रखी हुई है। जबकि हम लोग देखा था डिस्प्ले नन में कि जब हम लोग फर्स्ट पैराग्राफ को हम लोग डिस्प्ले नन किया, यहाँ पर हम देख भी सकते हैं, तब क्या हुई, वो बिल्कुल ही मूव कर गया लेआउट से, और जो सेकंड पैराग्राफ वो मूव कर गई लेफ्ट। लेकिन यहाँ पर जो है ये स्पेस ये जो है अभी भी रखी हुई है, भले ही वो डिस्प्ले विजिबिलिटी जो है वो हिडन है। तो हम लोग देखते हैं ओपेसिटी को। ओपेसिटी क्लास में हम लोग इस्तेमाल करेंगे हम लोग ओपेसिटी हम लोग कर देंगे 0। जब हम लोग ओपेसिटी 0 कर देंगे तब भी हम लोग वहाँ सेम चीज हम लोग देखेंगे कि ये जो जगह जो है ये मेंटेन है, ये स्पेस जो है वो रिमूव नहीं हुई है। अगर हम लोग इसको नीचे भी कर दें तब भी हम देखेंगे स्पेस जो है वो हमारी रिमूव नहीं हुई है, मतलब कि जो विजिबिलिटी है और ओपेसिटी है वो अपनी जगह को जो है मेंटेन रखे हुए हैं। अब हम लोग देखते हैं इंटरेक्टिविटी कि कैसे जो है ओपेसिटी जो होती है उसमें हम लोग इंटरेक्टिविटी को इस्तेमाल कर सकते हैं, भले ही वो दिख नहीं रही है। तो उसके लिए यहाँ पर हम लोग इस्तेमाल करेंगे एक एट्रीब्यूट ऑन क्लिक। अब हमें दिख भी नहीं रही है, तो हम लोग जो है क्लिक कैसे करेंगे, इसके लिए हम लोग सबसे पहले यहाँ पर राइट क्लिक करके हम लोग इंस्पेक्ट को ओपन करेंगे, क्रोम डेवलपर टूल्स। यहाँ पर हम लोग जो है एलिमेंट्स में हम लोग देखेंगे बॉडी में, मेंस में आते हैं हम लोग, तो यहाँ पर हम लोग अलग अलग पैराग्राफ हमें दिख रही है। एलिमेंट है, विजिबिलिटी बटन है जो हमें यहाँ पे जो दिख रही है, होवर करेंगे तो देखिए यहाँ पे दिख नहीं रही है, लेकिन यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। उसके बाद फिर हम लोग जो है यहाँ पर बटन आती है ओपेसिटी, तो यहाँ पर है ये। तो जब हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ देख सकते हैं ये ओपन हुई ओपेसिटी बटन क्लिक, तो मतलब कि क्लिक हो रही है। तो यहाँ पर हम लोग जो है इसको होवर करके पता कर सकते हैं कहाँ पर है वो बटन। तो यहाँ पर हम लोग जो है इसको जब क्लिक करेंगे, यहाँ देख सकते हैं ये हमारी जो बटन वो क्लिक हुई, यहाँ पर वो लिखा है ओपेसिटी बटन क्लिक जो है ये ओपन हुई। जबकि अगर हम लोग विजिबिलिटी में अगर हम लोग करेंगे तो ये ओपन नहीं होगी। तो हम लोग विजिबिलिटी में भी हम लोग जो है करके देख लेते हैं। ये सेम जो फंक्शन है इसको हम लोग इस्तेमाल करेंगे एट्रीब्यूट को विजिबिलिटी में भी, जो बटन है। अब हम लोग यहाँ पर विजिबिलिटी पर इस पे एलिमेंट पे होवर करते हैं तो हमें पता चलेगा कहाँ पर है बटन। फिर अब यहाँ पर हम लोग जाएंगे, इस पे क्लिक करेंगे, तो इस पे क्लिक कर रहे हैं लेकिन ये जो है वो क्लिक नहीं हो रहा है, यहाँ पर वो अलर्ट विंडो ओपन नहीं हो रहा है। लेकिन जहाँ पर हम लोग ये ओपेसिटी जो बटन है इस पे अगर हम लोग जब यहाँ क्लिक करेंगे, अलर्ट विंडो हमारी जो है ओपन हो जा रही है। तो इससे मतलब क्या हुआ कि ओपेसिटी भले ही हम लोग 0 कर दिए, दिख भी नहीं रही है, लेकिन वो इंटरेक्टिव है, वो उसको हम लोग क्लिक कर सकते हैं। यहाँ विजिबिलिटी हो गई हिडन, इसको अगर मान लेते हिडन को हटा करके यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं विजिबल। तो जब हम लोग विजिबल करेंगे तो हमें जो है वो यहाँ पर विजिबल हो जाएगी, हमें जो है विजिबल बटन जो है हमारी विजिबिलिटी बटन जो है वो हमें दिख जाएगी। फिर यहाँ पर ओपेसिटी को हम लोग जो है यहाँ पर 1 कर देते हैं। जब हम लोग 1 करेंगे तब हमें जो ये हमें जो ओपेसिटी बटन भी दिख जाएगी हमें, और साथ ही साथ विजिबिलिटी बटन भी हमें दिख जाएगी। फिर यहाँ पर ओपेसिटी बटन को जब हम लोग क्लिक करेंगे, हमारी जो ये अलर्ट विंडो हमारी जो है ये दिख जाएगी। विजिबिलिटी पे हम लोग क्लिक करेंगे तब अभी हम ये जो है काम कर रही है। जब हम लोग विजिबिलिटी बटन पे अभी हम लोग क्लिक करेंगे, जब ये विजिबल है तब इस पे अगर क्लिक करेंगे तभी हमारी ये ओपन हो जा रही है। तो ये हम लोगों ने समझा कि डिस्प्ले नन, विजिबिलिटी हिडन और ओपेसिटी 0 में तीनों में क्या अंतर होता है। तीनों इंडिविजुअल होती है, लेकिन साथ साथ इसके अंदर कुछ और भी डिफरेंसेस होते हैं जिसको भी हम लोगों ने समझा। अब हम लोग चलते हैं एमडीएन डॉक्स पे, उस पर हम लोग जाके थोड़ा सा जानकारी लेते हैं। यहाँ पर हम लोग आते हैं डिस्प्ले पे। डिस्प्ले पे यहाँ पे हम लोग देखेंगे, हम लोग अलग अलग आती है ब्लॉक।
सबसे पहले, फिर आती है इनलाइन ब्लॉक, फिर नन हो गई, फिर फ्लेक्स हो गई, ग्रिड हो गई। तो फ्लेक्स और ग्रिड जो है डिस्प्ले, वो हम लोग जो है देखेंगे आने वाले वीडियो में, फ्लेक्स और ग्रिड, क्योंकि ये काफी बड़ा टॉपिक हो जाता है फ्लेक्स और ग्रिड, जो कि आजकल रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट में हम लोग जो है फ्लेक्स और ग्रिड का ही ज्यादातर इस्तेमाल कर रहे होते हैं लेआउट को डिजाइन करने में हम लोग अपनी वेबसाइट में। इसके अलावा कई सारी जो होती है वो डिस्प्ले होती है, जैसे इनलाइन फ्लेक्स हो गई, इनलाइन ग्रिड हो गई, यहाँ पर जो है कंटेंट्स भी हो गई। तो कई सारी और भी होती है डिस्प्ले, लेकिन हम लोग मेनली जो है वो यही इन्हीं पांचों का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। डिस्प्ले नन हो गई, ब्लॉक हो गई या इनलाइन ब्लॉक हो गई, फ्लेक्स ग्रिड, इसी का हम लोग जो नॉर्मली हम लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो और जानकारी के लिए आप इसको पढ़ सकते हैं, इसका लिंक भी आपको जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज हम लोगों ने डिस्प्ले की अलग अलग प्रॉपर्टीज को हम लोगों ने पढ़ा, ब्लॉक, इनलाइन ब्लॉक को हमने पढ़ा। उसके बाद हम लोगों ने समझा कि हम लोग कैसे जो है वो इनलाइन को ब्लॉक कर सकते हैं और ब्लॉक एलिमेंट्स को हम लोग जो है इनलाइन में हम लोग जो है कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद फिर हम लोगों ने डिस्प्ले, उसके बाद डिस्प्ले वर्सेस हम लोगों ने विजिबिलिटी वर्सेस हम लोगों ने ओपेसिटी को हम लोगों ने देखा, तीनों में क्या अंतर होता है उसको हम लोगों ने समझा। तो आज के लिए इतना ही, अब हम लोग मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।